आज हम बात करेंगे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन की। ये क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं, इसे समझते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सोनू जायसवाल और ये है रक्षा शिखर और आज का हमारा विषय है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन। तो आज के समय में अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन की जरूरत क्या और कितनी है, इसे ऐसे समझा जाए कि आज के टाइम में नाटो और वेस्टर्न के देश तेजी से कॉम्बैट ड्रोन पर शिफ्ट हो रहे हैं और वो इसके एंड्योरेंस और स्पीड दोनों को ही बढ़ा रहे हैं, जिससे इसमें उन्हें मैन पावर की जरूरत नहीं रह जाएगी और पायलट की जान का खतरा भी नहीं रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक पायलट को ट्रेन करने में लगने वाला समय और पैसा दोनों ही बचेगा। उदाहरण के लिए एक जेट पायलट को 4 साल की ट्रेनिंग लगेगी एक जेट को उड़ाने के लिए और 2 साल की एडिशनल ट्रेनिंग लगेगी जेट को रात में उड़ाने के लिए। इसके बाद भी ट्रेनिंग टाइम में पायलट की जान का खतरा और जेट के क्रैश होने का भी खतरा बना रहता है, लेकिन ड्रोन को उड़ाने के लिए इतना खतरा या समय नहीं लगता है। आप सिम्युलेटर में बैठकर कुछ दिनों में ही ड्रोन उड़ाना सीख सकते हैं और इसमें जान का खतरा और ड्रोन के क्रैश हो जाने का कोई चांस नहीं रहता है। अब इस तकनीक में भारत क्या कर रहा है, तो पहला एडवांस अनमैन्ड एरियल ड्रोन हेरॉन टीपी ड्रोन इंडिया में ही बना था और इसे HAL ने एडवांस एरो इंडस्ट्रीज इजराइल के साथ पार्टनरशिप में बनाया था, जो कि स्पेशलाइज्ड कंपनी है एरोनॉटिक्स और ऑटोनॉमस वेपनरी में। एडवांस हेरॉन टीपी ड्रोन एक मेल ड्रोन है, यानी कि ये एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी का ड्रोन है। हेरॉन टीपी ड्रोन लगातार 36 घंटे तक उड़ सकता है। इसे यहाँ पर भारत की कॉम्बैट जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी अन्य तीसरे देश की भी जरूरत को पूरा कर सके और जिससे इसे आने वाले समय में किसी अन्य तीसरे देश को भी एक्सपोर्ट किया जा सके। आज के टाइम में भारत की जरूरत को देखते हुए 100 के नंबर में हेरॉन टीपी ड्रोन को बनाया गया है और इसे सेना के तीनों ही अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसे इंटेलिजेंस, रिकॉन्सेंस और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब बात इस चीज की कि ड्रोन क्या है और ये हमारी आर्म फोर्सेज को किस तरह से सहायता कर सकता है। ड्रोन एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो खुद से ही, यानी कि ऑटोनोमस या किसी रिमोट की सहायता से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके जरिए ऑपरेटर 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी किसी भी जगह की रेकी और सर्विलांस कर सकता है और अगर ये ड्रोन किसी वेपन से लैस हो तो इस ड्रोन की सहायता से हमला भी किया जा सकता है। अब दूसरी चीज ये समझने की है कि ड्रोन का वर्गीकरण क्या है और ये कितने तरह के हैं। इन ड्रोन्स को अल्टीट्यूड और एंड्योरेंस के हिसाब से वर्गीकरण किया जा सकता है। इसे इस हिसाब से समझा जाए कि मीडियम अल्टीट्यूड की ऊंचाई 20,000 से लेकर 50,000 फीट और हाई अल्टीट्यूड 60,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई होती है और एंड्योरेंस 24 से 32 घंटे तक की होती है। और अब इस वर्गीकरण में भी 2 तरह के ड्रोन होते हैं। पहला आर्म्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन, दूसरा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन। आर्म्ड अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन में इसके विंग पर हथियार लगे होते हैं। ये अपने पेलोड में एयर टू एयर मिसाइल, प्रिसिजन स्ट्राइक म्यूनिशन, एंटी रेडिएशन मिसाइल, गाइड एंड रॉकेट, कई तरह के बॉम्ब और लेजर गाइडेड बॉम्ब को ले जा सकते हैं। इसके पेलोड में कई तरह के सेंसर और राडार लगे होने से इसे इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हेरॉन टीपी ड्रोन को एक आर्म ड्रोन भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें एयर टू सरफेस मिसाइल लगी होती है। और बात अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन की, तो इसे भविष्य का ड्रोन कहा जा रहा है। इसे कई तरह के रोल को निभाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। HAL इसके लिए एक स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च के साथ टाई अप करके इसे जल्द से जल्द बनाने की तैयारी कर रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके कॉम्बैट करने की क्षमता होगी। यहाँ कॉम्बैट करने की क्षमता से मतलब है कि ये एक फाइटर जेट की तरह से प्रदर्शन करेगा। इसमें एयर टू एयर मिसाइल होगी, एयर टू ग्राउंड मिसाइल होगी और ये किसी भी फाइटर जेट की तरह मनूवर भी करेगा। इसे किसी भी ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से रिमोटली कंट्रोल किया जा सकेगा या इसे किसी अन्य मैन्ड एयरक्राफ्ट से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इस तरह से इसे मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग ड्रोन भी कहा जा सकता है। अब इस समय में UCAV एक लीथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम की श्रेणी में आता है। अब इसे और भी स्मार्ट किया जा रहा है, मतलब अब इसे अपने टारगेट को खुद ढूंढने की क्षमता और उस पर खुद डिसीजन लेकर हमला करने की क्षमता से लैस किया जा रहा है। अब इस समय में ब्रिटिश ट्राइनस ड्रोन के साथ
फ्रेंच गवर्नमेंट नियॉन ड्रोन के साथ और अमेरिकन X-47 ड्रोन के साथ अपनी अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। और चाइना भी इस फील्ड में बहुत तेजी के साथ आगे आ रहा है। चीन ने काइहांग और विंगलून के नाम से 2 तरह के ड्रोन बना लिए हैं, जिन्हें यूकैप की श्रेणी में रखा जा सकता है। और पाकिस्तान ने भी बुर्राक ड्रोन बनाकर इस फील्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है। भारत भी इसकी महत्ता को समझते हुए इस पर तेजी से काम कर रहा है और भविष्य की ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। आने वाले समय में यूकैप पहले से ज्यादा सर्वाइबिलिटी, ज्यादा ऑटोनॉमस, ज्यादा एंड्योरेंस और ज्यादा वेपन पेलोड ले जाने की क्षमता वाले होंगे। ये यूकैप पहले से ज्यादा टाइम तक हवा में उड़ सकेंगे और इन्हें 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से भी ऑपरेट और कंट्रोल किया जा सकेगा। आज के समय में भी इसके घातक हमले देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जनरल सुलेमानी को एक ड्रोन से मिसाइल फायर करके मारा गया था और इसका एक बेहद घातक इस्तेमाल ईरानियों ने और हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल डिपो को नष्ट करने में किया था। तो इस तरह के खतरे को देखते हुए DRDO एक यूकैप, जिसे घातक या औरा के नाम जाना जाता है, डेवलप करने में जुटा हुआ है। घातक एक स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल ड्रोन है। अभी हमारी तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक ऐसा ड्रोन चाहिए जिसमें ISR की कैपेबिलिटी हो। ISR का मतलब इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस है। सबसे पहले इजराइल से सर्च मार्क 1 लिया गया था, जिसे अब रिटायर कर दिया गया है। अब सर्च मार्क 2 और हेरॉन TP ड्रोन को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे हमारी तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ऑपरेट कर रही है। हेरॉन TP एक आर्म ड्रोन है और अब इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि दुनिया का कोई भी देश ड्रोन्स और कॉम्बैट ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी कभी नहीं देगा और ड्रोन की तकनीक बहुत ही क्रूसल होती है, जिससे DRDO को भी औरा या घातक, जो कि एक स्टेल्थ यूकैप है, इसके डेवलपमेंट में टाइम लग रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ सालों में ये हमारे सामने होगा। और अब स्वार्म ड्रोन की भी बात सामने आ रही है। स्वार्म का मतलब एक झुंड से होता है और चीन ने अभी अपनी एक स्वार्म तकनीक का डिमॉन्स्ट्रेट किया है, जिसमें करीब 1000 ड्रोन्स ने अपने दिए गए टारगेट का विध्वंस करके दिखाया है और ये हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अब अगर इन स्वार्म ड्रोन्स को भी एक आम ड्रोन में बदल दिया जाए तो तब इस समय में इससे पैदा हुए खतरे का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। फिर आप इससे पैदा हुए खतरे से कैसे निपटेंगे? इसलिए इसके खतरे को देखते हुए हमें इसके आगे की तैयारी करनी होगी और भविष्य में हमें ड्रोन टू ड्रोन कॉम्बैट के लिए तैयार होना होगा। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी कि अगर एक मैन फाइटर जेट एक ही समय में 2 अनमैन्ड टिमिंग ड्रोन को ऑपरेट करे तो उस पायलट को ज्यादा रेंज, ज्यादा वेपन, पहले से ज्यादा जानकारियां उपलब्ध होगी, वो भी जान को जोखिम में डाले बगैर। ड्रोन्स का इस्तेमाल न केवल मिलिट्री की जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी है, अपितु ये सिविलियन एविएशन में भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभा सकता है। आने वाले समय में हम ड्रोन टैक्सी और ऑटोनोमस जेट को ऑपरेट होते देख सकेंगे। तो अब इस समय इस तकनीक में न सिर्फ DRDO बल्कि कई प्राइवेट सेक्टर भी बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने सुझाव को लिख सकते हैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।